My name is Suraj Kumar and today I am going to teach you fundamental rights. Okay, तो हम लोगों ने इससे पहले ये आर्टिकल 19 देख चुके हैं ना। इसमें 6 प्रकार के राइट थे, स्पेशली वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्या फंडामेंटल राइट में, क्या करेंगे मौलिक अधिकार में, राइट टू फ्रीडम में क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 20 क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 20, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 19 इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिए थे। ठीक, ये वाला हम लोग आर्टिकल 19 इससे पिछले वाले लेक्चर में आज पढ़ेंगे हम राइट टू फ्रीडम में पढ़ेंगे आर्टिकल 20। अब ये देखिए, अब ये राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई आपने कोई अपराध किया है तो ऐसी बात नहीं है कि आप अपराधी हो गए जब तक कि आपको वो मतलब जो आप अपराध किए वो सिद्ध न हो जाए। तो यही बात बोल रहा है कि इसमें क्या बोल रहा है कि अपराधों से संरक्षण। इसमें मतलब दिखाया है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो कोई अपराध करता है तो भाई वो सीधे थोड़ी ना कहेगा कि भाई ये अपराध किया इसको जेल में बंद। ऐसे नहीं होता है। मतलब जब तक उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगा है, मतलब जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक वो दोषी बस है, वो पूरा उसको सजा नहीं दिया सकता। तो वही इसमें क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब इसमें दिया गया कि भाई एक सजा मिला है, एक अपराध किया तो एक ही सजा देना पड़ेगा, और सजा भी उस वक्त के कानून के हिसाब से देना है। जैसे मान लीजिए हम कोई अपराध किए, कोई व्यक्ति है वो अपराध करता है 2020 में, मान लीजिए वो चोरी करता है और उस समय चोरी का सजा रहता है 1 साल। ठीक है, 1 साल। लेकिन आप जानते हैं भारत की कानून व्यवस्था और न्यायालय की जो समय, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो मान लीजिए सरकार ने उसके मतलब वो उसके फैसला आने से पहले उसका मतलब केस सुनाया कितना में 2025 में, तब तक की कानून बढ़ चुका था कि भाई जो चोरी करेगा ना उसको हम 2 साल का सजा देंगे। सरकार ने बदल दिया था कानून की, भाई जो चोरी करेगा उसको 2 साल की सजा देंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति था वो कब अपराध किया था? 2020 में किया था। और उस समय क्या प्रावधान था कि भाई आप चोरी करेंगे तो आपको 1 साल का सजा मिलेगा। कितने साल का? 1 साल का। तो इसलिए है ना कि आप जो व्यक्ति है ना उसको अगर सजा भी सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कोर्ट देगा तो उसको उसी समय के कानून के अधिकार दे, उसी समय के कानून के अनुरूप से देगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति कोई भी सजा करता है ना तो उसको अगर एक वो कोई भी मतलब काम किया है, कोई भी ऑफेंस किया है तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगा। और वो भी सजा कैसे मिलेगा? उस समय के कानून के हिसाब से, जो कानून उस समय था। तो वही बात है। तो इसमें यही है कि भाई जो क्रिमिनल है, जो भी मतलब कोई भी मतलब कांड किया है ना, तो उस पर मतलब वही है कि उस समय के सजा, उस समय के कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगा। ठीक, इसमें बस यही है, इसमें और कुछ है नहीं। तो इसीलिए जो व्यक्ति को 2025 में जज साहब सजा सुनाएंगे तो उसको 1 ही साल का क्या होगा, सजा मिलेगा, ना कि 2 साल। क्योंकि बजाबते के साथ इस आर्टिकल में दिया गया है कि भाई एक अपराध के लिए 1 सजा, और सजा भी कैसा, उस समय के कानून के हिसाब। क्या लिखते हैं इसमें? इसमें भी जोड़ सकते हैं इसका सिंपल सा वर्ड, एक अपराध का एक सजा, इसको बोल सकते हैं हिंदी में। और दूसरा क्या हो जाएगा? सजा उस समय के कानून के अनुसार। ठीक, यहाँ तक समझ गए? मतलब कोई भी सजा मिलेगा ना, एक अपराध का एक ही सजा मिलेगा, और सजा मिलेगा ना तो उस समय के कानून के हिसाब से ही मिलेगा। जैसे हम लोग को, जैसे आप लोग को हमने एग्जांपल बताया कि कोई व्यक्ति 2020 में काम किया है, मान लीजिए चोरी किया है, तो क्या भाई उसको उस समय सजा का प्रावधान था 1 साल। और मान लीजिए उसकी सजा, अगर मान लीजिए उसका ज़्यादा 2025 में सजा सुना है और तब तक की सरकार क्या है, तब तक की सरकार उसमें कुछ चेंज कर दिया कि भाई इस सजा को बढ़ा दिया, तो क्या करेगा? ऐसी बात नहीं है कि उस समय उसको 2 साल का मिल जाएगा, नहीं, उसको 1 साल का ही मिलेगा। उस सजा उस समय के कानून के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक, तो इसमें सिंपल सा वही है जो मतलब
जो दोषी है उसके संरक्षण के लिए कुछ कुछ उपाय आर्टिकल 20 में दिए गए हैं। ठीक, ये भी हमारा अधिकार है। क्या है? राइट टू फ्रीडम के लिए ही आता है। ये भी हमारा फंडामेंटल एक अधिकार है, आर्टिकल 20, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद क्या क्या है? 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। अब ये लाइफ क्या है, पर्सनल लिबर्टी क्या है, देखते हैं। लाइफ मतलब क्या होता है भाई? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बोलते हैं हिंदी में उसको। मतलब यही बात है कि हमारा कोई प्राण नहीं ले सकता। सही बात है कि कोई कोई हमको प्राण ले सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा दोस्त भी है, उनको मारता रहता है, तो उनको मार सकता है, लेकिन वो हमारा प्राण नहीं ले सकता है, क्योंकि ये क्या है? हम लोगों का संविधान हमको अधिकार दिया कि भाई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब हमको ये अधिकार दिया कि भाई हमारा कोई प्राण नहीं ले सकते। यहाँ तक कि कोई भी नहीं, कोर्ट भी नहीं ले सकता। यदि हम कोई ऐसा क्राइम नहीं कर दिए, रेयर से रेयर, जिसमें कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि भाई नहीं तुम तो भाई बहुत बड़ा कांड किया है, तुमको एकदम फांसी पर चढ़ाएंगे हम एकदम, तो वैसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 वो क्या देता है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, प्रोटेक्शन देता है इसका। इसको बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको बगल में लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, समझ गए? वही बात। अभी इसमें बस यही है कि हमारा कोई जान नहीं ले सकता है, इवन कि कोई भी नहीं, हमारा दोस्त हो चाहे सरकार भी नहीं ले सकती है। हाँ, कोर्ट ले सकती है, वो रेयर केस में होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल, अभी इसी का एक सब क्लॉज है, आर्टिकल 21 का ए। इसमें है ना, इसी का सब क्लॉज है। जैसे मान लीजिए पहले संविधान बनता था तो क्या इसमें पढ़ना छोड़ दिया जाता था कि भाई मान लीजिए कि कोई, अब देखिए ना कि मतलब कोई बड़े आदमी है क्या, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माता को भी बोल सकते कि उन्होंने है ना, जहाँ जहाँ लगा है कि भाई वहाँ यहाँ पर कोई नियम आ सकता है, इसलिए उन्होंने कानून के लिए कुछ कुछ पेज छोड़ दिए कि भाई वहाँ पर आप जोड़ सकते। तो वही है ना, तो ये है ना, ये आर्टिकल 21 का क्लॉज ए। तो उसमें क्या है? उसमें राइट टू एजुकेशन है। इसमें क्या है? राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। इसको क्या है? एकदम फंडामेंटल राइट बना दिया। कौन सा राइट? फंडामेंटल राइट। पहले ये था डीपीएसपी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको क्या है, आर्टिकल 21 में जो कि इसको कर दिया है राइट टू एजुकेशन, क्या शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया? शिक्षा के अधिकार को सिंपल से कर दिया गया है कि भाई अब ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है कि भाई अब हमको इसको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई वायलेशन भी नहीं कर सकता। हमारे क्या है? शिक्षा का अधिकार। तो इसमें यह है कि मतलब कोई भी बच्चा है ना, 6 से लेकर 14 साल के बच्चा, उसको अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पाना ही है। वो कैसा? फ्री, एकदम फ्री, सरकार को प्रोवाइड कराना है। ये एकदम राइट टू एजुकेशन में बजाबते के साथ लिखा होगा कि भाई जो 6 से 14 साल के बच्चा है उसको क्या देना है? शिक्षा देना है, प्राथमिक शिक्षा, जो कि एकदम आवश्यकता है। तो इसमें सिंपल सी बात यही है कि भाई ये 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसको क्या देना है? एजुकेशन देना है प्राथमिक लेवल का। और मान लीजिए आप किसी भी बच्चे को, मतलब कोई बच्चा है उसका गार्जियन है ना, वो भी उसको काम नहीं करवा सकता है। अगर 6 से 14 साल के दायरे में आता है ना, तो उससे उसका गार्जियन भी काम नहीं कर, क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको कोई वायलेशन नहीं कर सकता है, चाहे उसका पिताजी है चाहे माताजी है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए है ना, इसमें है ना शिक्षा का अधिकार है जो कि बच्चों को दिया जाता है। और इतना हम लोग समझ लिए। इसमें क्या था? फंडामेंटल राइट में हम लोग राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत क्या आर्टिकल 19 उससे पहले वाले में देख लिए थे। उसमें हम क्या देखे? आर्टिकल 20, जिसमें क्या है भाई? क्या है? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब क्या है? एक अपराध का एक सजा उस समय के कानून के अनुसार। ठीक, अब आर्टिकल क्या है? 21। आर्टिकल 21 में क्या देखे हम लोग? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब इसमें क्या है भाई? हमारा कोई प्राण नहीं ले सकता है, हमारी कोई पर्सनल लिबर्टी को कोई नहीं छीन सकता है। ठीक, और आर्टिकल 21 में क्या देखे? जो कि आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए है, उसमें क्या देखे? राइट टू एजुकेशन, जिसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को हमको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, ओके, हम लोगों ने आज ये पढ़ा। और इससे आगे जो भी राइट होगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।